Hello everyone, myself Inderjeet Singh. You are watching my channel Computer by Lovely Sir. जैसा कि आप पार्ट 1 में हम कर चुके हैं होम मेन्यू को कंप्लीट, आज हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू का जो सबसे पहला ऑप्शन है वो आप देख रहे हैं कवर पेज। उससे पहले आप एक चीज़ जान लें कि एमएस वर्ड में हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, हम एमएस वर्ड में जो भी वर्क कर रहे हैं, जैसे ही वर्क करते करते आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाएगा। एमएस वर्ड के अंदर ये ऑप्शन दिया गया। अगर हम बात करें वर्ड पैड की तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर काम करने के बाद जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो पता लग पाता है कि हमें कितने पेज का वर्क इस फाइल में हुआ है, लेकिन एमएस वर्ड में हमें दिखाता है कि आपका सेकंड पेज स्टार्ट हो गया है। अब आपको इसके बाद जो भी काम करना है वो आपको नेक्स्ट पेज पे करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पेज ब्रेक। जैसे ही हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज आ जाएगा। फिर काम करा हमने, सपोज हमें इस पेज पे इतना ही काम करना है, फिर काम हमें नेक्स्ट पेज पे करना है, तो हम इसके लिए शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर। अगर आपसे पूछा जाए कि एंटर से क्या होता है तो एवरीबडी सेज कि एंटर से कर्सर नीचे आ जाता है, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली आंसर ये है कि एंटर से लाइन ब्रेक होता है। जब भी आपको लगे कि आपको पेज ब्रेक करना है तो यू हैव टू यूज कंट्रोल प्लस एंटर, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज। इस तरह जो आपको मैंने अभी कंट्रोल प्लस एंटर की का यूज करना सिखाया फॉर पेज ब्रेक, ऐसे ही लगभग 50-60 ऐसे ऑप्शन एमएस वर्ड में हैं जिनको हम चाहते हैं कि बहुत फास्ट कर पाएं, तो वो पॉसिबल हो पाएगा इन शॉर्टकट कीज के माध्यम से। तो इन शॉर्टकट की का एक अलग से वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जो आपको उसमें आपको सभी शॉर्टकट कीज का कैसे यूज करना है बताया गया है। अभी ड्यूरिंग दिस मेन्यू जो भी ऑप्शन हमें लगेगा कि विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट करना है वो आपको बताता रहूंगा, बट आप कंप्लीट शॉर्टकट का वीडियो देखेंगे तो आपको एमएस वर्ड की सभी शॉर्टकट कीज का पता लग जाएगा। तो अभी हमने ऑप्शन किया पेज ब्रेक। अब आती है बात ब्लैंक पेज। अब आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास 4 पेज हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने 4 पेज काम कर लिया। हमें लगा कि सेकंड पेज पे हमें कुछ काम और करना था, वो रह गया है, जबकि थर्ड पेज वाला काम फोर्थ पे एंड फोर्थ वाला काम फिफ्थ पे चाहिए था। तो सबसे पहले तो हम कंट्रोल जी गो टू यहाँ लिखेंगे पेज नंबर सेकंड, एंटर मारते ही आप देखेंगे कर्सर हमारा सेकंड पेज पे आ गया है। अब यहाँ पे जाके हम क्लिक कर देंगे ब्लैंक पेज। जैसे ही ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो ये वाला काम आपका थर्ड पेज पे आ गया और आप देख रहे हैं सेकंड पेज हमें पूरा ब्लैंक मिल गया। अब सेकंड पेज पे जो भी काम करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह एक ऑप्शन है कवर पेज। ये कवर पेज क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट पेज है जिसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करके बनाते हैं प्रोजेक्ट का अपने या कोई भी थीसिस का, दैट इज कॉल्ड कवर पेज। तो हम इस वक्त किस पेज पे हैं, इट डजंट मैटर कि हम सेकंड पेज पे हैं, ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। कवर पेज ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज होता है। तो जैसे आप कवर पेज पे क्लिक करेंगे पूछेगा आपसे कि विच स्टाइल, कि किस स्टाइल में आपको कवर पेज बनाना है, वो आप चूज कर लेंगे। तो बहुत सारे स्टाइल हैं, आपको ये अच्छा लग रहा है आप क्लिक करेंगे इस पे, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे फर्स्ट पेज आपका कवर पेज के रूप में। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल, आपको डॉक्यूमेंट क्या लिखना है, सपोज LBSCI के बारे में लिखना है। डॉक्यूमेंट सब टाइटल सपोज लिख दिया मैंने अप्रूव्ड बाय ISO, जो भी मैंने इसका सब टाइटल देना है। एंड देन नीचे कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका कवर पेज बन जाएगा आपका, और ये पहले पेज पे आ जाएगा अपने आप ही। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट ऑप्शन है सबसे इंपॉर्टेंट टेबल, कि जब भी आपको कोई भी डाटा, फॉर दैट वी हैव आई एम टेकिंग ए न्यू फाइल कंट्रोल N। इफ यू वांट टू क्रिएट ए डाटा इन टेबुलर फॉर्म, कि जब भी आपको कोई भी डाटा एक टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो आप टेबल का यूज करेंगे, बट उसके लिए आपको ये डिसाइड करना है कि उस टेबल के अंदर क्या क्या हेडिंग यूज करनी है आपको, और कितने स्टूडेंट्स, कितना डाटा आपको लिखना है। तो टेबल में जाकर हम जाएंगे इंसर्ट टेबल एंड बताएंगे नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज। सपोज हमें 10 स्टूडेंट्स का डाटा लिखना है, उसमें आपको पर्सन्स के नेम, रोल नंबर और मार्क्स लिखने, स्टूडेंट्स के नेम
रोल नंबर एंड मार्क्स लिखने हैं तो वी हैव टू यूज 3 कॉलम। एवरीबडी शुड नो कि कॉलम्स क्या होते हैं और रोज क्या होती हैं। मैं आपके सामने पहले एक रफ टेबल बना रहा हूं, आपके सामने एक टेबल बना रहा हूं, ये यू कैन सी हेयर, ये एक टेबल है। आप बताएं इसमें कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज हैं। तो तुम सभी के अलग अलग आंसर होंगे। कोई कह रहा होगा कि 2 रो हैं 4 कॉलम हैं, कोई कह रहा होगा 2 कॉलम हैं 4 रो हैं, कोई कह रहा होगा 8 कॉलम हैं। तो लॉट ऑफ आंसर्स आर देयर, आई नो वेरी वेल, बट आपको रिमाइंड रखना है वर्टिकल्स आर कॉल्ड कॉलम, हॉरिजॉन्टल्स आर कॉल्ड रोज। तो इस टेबल के अंदर 2 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। और जो ये ब्लैंक आप एक खाना देख रहे हैं, आप एक ये ब्लॉक देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेल। और इस टेबल में आप देख पा रहे हैं जैसे कि आपने देखा कि इसके अंदर आपके 5 रोज हैं और 2 कॉलम हैं और टोटल 10 सेल्स हैं। इनको हम सेल बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो मैं अगेन अब बता रहा हूं कि आपको 10 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड लिखने हैं और फील्ड हैं नेम, रोल नंबर, मार्क्स। तो हाउ मेनी कॉलम्स एंड हाउ मेनी रोज रिक्वायर्ड। तो सभी बच्चे बोल रहे होंगे, माइंड में आ रहा होगा कि 3 फील्ड हैं तो यू हैव टू रिक्वायर्ड 3 कॉलम एंड 10 स्टूडेंट्स एंड 10 रोज। बट यू शुड नो कि आपको एक रो ऊपर हेडिंग के लिए भी चाहिए। तो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू टेक 11 रोज। तो जैसे ही मैं 11 रोज दूंगा, ओके करूंगा, आपके सामने एक टेबल बन के आ जाएगी। अब इस टेबल में आपको जो भी काम करना है, आप यहां काम कर रहे हैं, लिखा आपने नेम, पर्सन का नेम लिखा आपने, टैब से हम नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे। सपोज रोल नंबर एंड देन मार्क्स, टैब करा मार्क्स एंड अगेन टैब फॉर नेक्स्ट सेल में आगे, नीचे रो में आगे, पर्सन का नाम, उसके रोल नंबर, उसके मार्क्स। ऐसे ही हम रिकॉर्ड लिखते जा रहे हैं। जब हमने ये सारे रिकॉर्ड लिख लिए तो लास्ट में क्या देखा हमने कि लास्ट में आप देख पा रहे हैं कि एक रो खाली बच गई। सपोज एक रो खाली बच गई, ब्लैंक बच गई। क्यों बची वो आप समझ पा रहे हैं क्यों बची? क्योंकि बीच में किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखना भूल गए। अमित के बाद सुमित का रिकॉर्ड आना था, वो लिखना भूल गए। अब आपको अमित के नीचे एक रो की जरूरत है या हीना के ऊपर एक रो की जरूरत है। तो अमित वाली रो में कहीं भी क्लिक करें। उससे पहले एक बात समझें कि आप देख पा रहे हैं यहां पर हमें 2 मेन्यूज और मिल गए हैं, डिजाइन और लेआउट। थोड़ी देर पहले जब तक हमने टेबल नहीं लिया था या हम अभी टेबल के बाहर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास व्यू मेन्यू तक ऑप्शन है। वो 2 मेन्यू क्यों आए? वो 2 मेन्यू इस टेबल के सपोर्टिंग मेन्यू हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव मेन्यू। तो जैसे टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने डिजाइन और लेआउट 2 मेन्यू आ जाते हैं। तो इन मेन्यूज का यूज करना सीख रहे हैं पहले हम, कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमें अमित वाली रो के नीचे या हीना वाली रो के ऊपर एक खाली रो की जरूरत है। तो अमित वाली रो में कहीं भी क्लिक कर लीजिए या हीना वाली रो में कहीं भी क्लिक कर लीजिए। अब लेआउट में जाकर ऑप्शन है इंसर्ट बिलो रो या इंसर्ट अबोव रो। तो आपको जहां पर भी अभी हीना वाली में क्लिक है तो ऑफ कोर्स हमें इंसर्ट अबोव पे क्लिक करना पड़ेगा, हमें एक खाली रो मिल जाएगी। राइट डाउन सुमित एंड नीचे वाली रो खाली ब्लैंक रहेगी, इसको खत्म करना है। इस रो में कहीं भी क्लिक करो एंड ऑप्शन आ रहा है डिलीट एंड डिलीट रो, वो रो खत्म हो जाएगी आपकी। ऐसे ही आपको सपोज एक कॉलम की रिक्वायरमेंट है, नेम के बाद फादर नेम भी आना है। वो कहाँ आना है? नेम के राइट साइड पे या रोल नंबर के लेफ्ट साइड पे। तो नेम वाले कॉलम में कहीं भी क्लिक कर दीजिए या रोल नंबर वाले कॉलम में कहीं भी क्लिक कर दीजिए। अगर रोल नंबर वाले में क्लिक है तो लेआउट में जाइए और कॉलम टू द लेफ्ट कर दीजिए, और अगर नेम वाले में क्लिक होता तो कॉलम टू द राइट कर देते। अभी हम कॉलम टू द लेफ्ट कर रहे हैं, हमें एक कॉलम मिल जाएगा। यहां पे आप लिखेंगे फादर्स नेम, फादर्स नेम। अब फादर्स नेम लिखने के लिए अगर हम टैब का यूज करेंगे तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, ये लंबा समय लेगा, हमें काफी देर लग जाएगी उस फादर नेम को लिखने में। तो हम यूज करेंगे एरो कीज का, डाउन एरो कीज का। डाउन एरो की से हम फटाफट उन स्टूडेंट्स के फादर नेम यहां लिख देंगे। हमें इस ऊपर वाली अभी आपने सीखा कि हमें बीच में कहीं पर भी एक रो की जरूरत थी, एक कॉलम की जरूरत थी, वो लेना आ गया आपको। एक प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि सपोज आपने बच्चों के नेम, फादर नेम और रोल नंबर लिखे हुए हैं और अब आज आप मार्क्स फीड कर रहे हैं। तो मार्क्स फीड करते करते जब आपने 500,000 लोगों के मार्क्स फीड कर लिए, लास्ट में एक सेल खाली बच गया। ये सेल खाली क्यों बचा? कि बीच में किसी बच्चे का मार्क्स लिखना भूल गए।
सुमित के मार्क्स 90 हैं, वो जो गलती से रह गए हैं, ये 43 मार्क्स बाय द वे हीना के हैं, और ये 54 जो लास्ट में आ रहे हैं ये सीमा के हैं। तो अब हमें यहाँ पर ना तो रो की जरूरत है ना हमें कॉलम की जरूरत है, यहाँ पर हमें एक ब्लैंक सेल की जरूरत है। कहाँ जरूरत है? यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, जहाँ 43 वाली जगह पे चाहिए आपको वहाँ क्लिक कर लीजिए, और आप देख पा रहे हैं लेआउट में कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ कि इंसर्ट सेल। कॉलम का दिया हुआ है, रो का दिया हुआ है, लेकिन सेल का नहीं दिया हुआ। तो थोड़ा ध्यान से करना है आपको, जब भी आपको सेल की जरूरत है तो आपको इस एरो पे क्लिक करना है। ये एरो आपको सेल इंसर्ट करवाएगा। क्लिक करेंगे आपके सामने इंसर्ट सेल का ऑप्शन आ जाएगा। शिफ्ट सेल डाउन, वो कह रहा है कि यहां पर एक सेल इंसर्ट कर दूं, बाकी सेल क्या डाउन कर दूं? ओके ओके, ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि वो नंबर ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए। यहां पर हमें एक खाली सेल मिल गया, और जो हमें मार्क्स गलती से रह गए थे सुमित के, वो हमने भर दिए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सपोज आप जब मार्क्स फीड कर रहे हो तो आपने देखा कि एक सेल फालतू आ रहा है, एक सेल हमें एक्स्ट्रा मिल गया मार्क्स का। वो क्यों मिला? आप समझ गए होगे अभी अभी कि मैंने 65 2 बार लिख दिया। किम्मी के 65 मार्क्स थे, जबकि नीरा के कुछ और मार्क्स 33 मार्क्स थे, गलती से मैंने 65 दोबारा लिख दिया। तो यहां पर हमें इस सेल को डिलीट करना है, इस सेल को हमें डिलीट करना है। तो इस सेल में क्लिक करें एंड देन डिलीट में जाएं, डिलीट सेल लिखा आ रहा है। जैसे ही डिलीट सेल पे क्लिक करते हैं पूछता है आपसे कि शिफ्ट सेल लेफ्ट या शिफ्ट सेल अप। ऑफ कोर्स हमें इसको डिलीट करके बाकी के सेल ऊपर शिफ्ट करने हैं, तो शिफ्ट सेल अप कर देना, सेल ऊपर आ जाएंगे, वो सारे जो मार्क्स हैं ऊपर अपने आप आ जाएंगे। हमें ऊपर एक, इसके ऊपर एक हेडिंग लिखनी है, रिजल्ट ऑफ 10th क्लास। हमें इस के ऊपर एक खाली रो चाहिए, तो इस वाली रो पे क्लिक करके आप इंसर्ट रो अबव कर दीजिए, आपको एक खाली रो मिल जाएगी। हमें इन दोनों सेल को मिलाकर एक सेल बनाना है, दैट ऑप्शन इज कॉल्ड मर्ज सेल। आप सेलेक्ट करें इसको और मर्ज सेल पे क्लिक कर दें, दोनों सेल मिलके एक बन जाएंगे। और अगर हम इस सेल के 3 सेल बनाने हैं तो स्प्लिट सेल, मर्ज जोड़ना, स्प्लिट तोड़ना। आप स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम 3, ओके करते ही इस सेल के 3 सेल बन जाएंगे। इज इट क्लियर? हमें इसके बाद सपोज रिकम रिकॉर्ड, हमें ये रो खत्म करनी है, इस रो पे क्लिक करो एंड देन डिलीट रो, खत्म कर दो, रो आपकी खत्म हो जाएगी। ऊपर वाली हेडिंग को बड़ा करना है, सेलेक्ट करो, साइज बड़ा करना है, साइज बड़ा कर दो, यहां से कलर देना है, यहां से कलर दे दो, अंदर कलर भरना है, इसके अंदर फिल कलर कर दो। वो सारे काम आप कर सकते हो इसके माध्यम से। हम यहां पर रिकॉर्ड लिख रहे हैं, हमें लगा कि इसके बाद हमें इस रिकॉर्ड के बाद हमें 10 बच्चों का रिकॉर्ड और लिखना है, 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमें और लिखना है। तो आप क्या करेंगे? अब माइंड में आ रहा होगा इंसर्ट रो अब बिलो, इंसर्ट रो बिलो। जैसे ही इंसर्ट रो बिलो पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे खाली हमें सिंगल रो मिलेगी। अब हर बार फिर रिकॉर्ड लिखेंगे, फिर रिकॉर्ड लिखने के बाद हम फिर इंसर्ट रो बिलो करेंगे, तो ऑब्वियसली इससे काफ़ी देर लग जाएगी। आप समझ पा रहे हैं ये कोई अच्छा आंसर नहीं है जो आप अब दे पा रहे हैं या हम कर रहे हैं, कि हर बार इंसर्ट रो बिलो करके एक एक रो ले रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको कंटिन्यूस वर्क करना है और आपको और रो की जरूरत है, तो लास्ट सेल में जाकर आप जैसे ही टैब दबाएंगे, टैब दबाते ही ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली अपने आप ही नेक्स्ट रो आ गई है। तो एक बात क्लियर हो गई कि आज के बाद आपको ये नहीं सोचना कि कितने स्टूडेंट्स हैं, आपको कितने रिकॉर्ड्स हैं, आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि फील्ड कितने हैं, क्योंकि फील्ड से आपको कॉलम का फाइनल करना है कि कॉलम अब कितने लेने हैं। रो ऑटोमेटिकली टैब करते जाएंगे, आपकी बढ़ती जाएंगी। हमने एक ही टेबल में 2 क्लास के बच्चों का रिकॉर्ड लिख दिया। दीप तक तो क्लास 9th है, उसके बाद हम मिनी की बात करें, यहां से क्लास 10th शुरू होती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें यहां पर एक इस टेबल को तोड़ना है, स्प्लिट करना है। तो जहां से स्प्लिट करना है वहां क्लिक कर दीजिए एंड गो टू स्प्लिट टेबल। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे वो टेबल स्प्लिट होकर नीचे आ जाएगी, वो टेबल अलग हो जाएगी। अगर टेबल को दोबारा मर्ज करना है तो मर्ज का ऑप्शन नहीं है, आप जहां पर आपने स्प्लिट किया था आप वहीं पे क्लिक करके वापिस आप डिलीट की दबाएंगे, डिलीट की से वो टेबल मर्ज हो जाएगी। हम इस टेबल में काम कर रहे हैं,
टैब टैब, सपोज मैं रफ काम कर रहा हूं अभी समझाने के लिए। जैसे ही ये पेज खत्म होगा आप देखेंगे कि ये टेबल आपकी नेक्स्ट पेज पे आ जाएगी। बट क्वेश्चन ये है कि क्या वो हेडिंग जो फर्स्ट पेज पे आ रही थी, नेम, फादर नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स, क्या वो नेक्स्ट पेज पे आएगी या नहीं आएगी? तो सम स्टूडेंट थिंक कि ऑफ कोर्स आएगी क्योंकि उनको चाहिए, बट कई बच्चों का कहना होगा कि नहीं आएगी। तो आंसर इज कि अपने आप कभी भी हेडिंग नहीं आती। अगर आप चाहते हो कि वो हेडिंग आपको हर पेज पे चाहिए तो आप इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लीजिए। और लेआउट में ऑप्शन है रिपीट हेडर रो, अगर आपने यहां पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे वो हेडिंग आपकी अगले पेज पे भी आ गई है। और अगर मैं टैब दबाता जाऊंगा, टैब से ऑटोमेटिकली रोज बढ़ती जाएंगी और जैसे ही पेज खत्म होगा तो आपकी ये टेबल थर्ड पेज पे पहुंच जाएगी और वहां देखेंगे आप कि हेडिंग आपकी अपने आप आती रहेंगी। अगर टेबल को मैंने यहां से स्प्लिट कर दिया, यहां से मैंने टेबल क्लिक करा और टेबल को स्प्लिट कर दिया, टेबल यहां से टूट गया, तो प्लीज आप बताएं कि क्या वो हेडिंग जो दूसरे तीसरे पेज पे आ रही थी, अभी दिखाया आपको मैंने, क्या वो अब आ रही है या नहीं आ रही? इस टेबल की हेडिंग को रिपीट किया गया बट ये टेबल यहां पे खत्म हो गई है। इट्स ए न्यू टेबल, नाउ इट्स ए न्यू टेबल। तो अब उस हेडिंग का इस टेबल से कोई लिंक नहीं है, तो आप देखेंगे कि वो हेडिंग नहीं आएगी। हाँ, अगर वापिस मैं इसको मर्ज कर दूंगा बाय क्लिक हेयर एंड डिलीट प्रेस करते ही ये टेबल मर्ज हो जाएगी, तो वो हेडिंग आ जाएगी। तो जैसे ही मैंने क्लिक करा एंड देन स्प्लिट टेबल करा, यहां से स्प्लिट टेबल, टेबल यहां से अलग हो गई है। एंड देन नाउ इस टेबल की हमें जरूरत नहीं है, इस टेबल पे कहीं भी क्लिक करो एंड देन लेआउट में जाके डिलीट टेबल, टेबल खत्म हो जाएगी आपकी। क्लिक, अभी ये डाटा जो मैंने आपके सामने वर्क किया, मुझे लगा कि इस डाटा को मुझे टेबल की बजाय सिंपल टैब का यूज करके करना था। तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे डाटा को एंड लेआउट में ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। किसके अकॉर्डिंग? टैब आ जाए, कोमा आ जाए बीच में, जो भी चाहिए आपको, ओके कर दीजिए। आपका डाटा देखो टैब ऊपर टैब लगे आ गया आपके रूलर के ऊपर, ये टैब के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया। और ऐसा ही मान लो आपने कोई काम पहले कर रखा है टैब का यूज करके, आप लोगों ने टैब कर रखा है यूज करना, लास्ट वीडियो में दिखाया था आपको मैंने एमएस वर्ड में, आपने टैब का यूज करके ये काम कर रखा था कि आज ध्यान आया आपको इस काम को टेबल में डालना है, तो आप क्या करेंगे? अब माइंड में आ रहा होगा कि उस मेन्यू में जाएंगे, बट वो मेन्यू आपके सामने अब नहीं है बिकॉज मैंने टेबल को, उस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है और टेबल मेन्यू में जाके यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्ट। पहले हमने क्या किया, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, अब क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे ही करेंगे पूछेगा कि किसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग करना है, क्या चीज बताती है कि यहां पर अलग सेल हो जाएगा, वो टैब बताता है, ओके कर दीजिए, आपका ये टेबल जो टेक्स्ट था वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आपके सामने एक टेबल है। अब हम चाहते हैं कि हम देखो अपने टैब का यूज़ करके भी हम ये लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कहूँ कि आप कुछ बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करो या एक लिस्ट बनाओ जिसमें स्टूडेंट्स के नेम, फादर नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स चाहिए, तो इस काम को आप यूजिंग टैब, आप टैब ऑलरेडी कर चुके हैं, वर्ड पैड में भी किया, एमएस वर्ड में भी कर चुके हैं कि यूजिंग दिस टैब ऑप्शन आप सेट करके टैब और ये 4 कॉलम नेम, फादर नेम, रोल नंबर, मार्क्स आप मेंटेन कर सकते हो डाटा को। बट अभी हमने इस डाटा को थोड़ा सा और अच्छा टेबलर फॉर्म में कर दिया टेबल में बनाकर, बट स्टिल आफ्टर टेबल में बनाने के बाद हमें लगा कि यार ये हमें डाटा टेबल की बजाय वो टैब वाला सिस्टम ही ठीक था, हमें इसको टैब में कन्वर्ट करना है, इसको टेबल के बजाय टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है और यूजिंग उसको जो हम अलग अलग करेंगे यूजिंग टैब कर लेंगे। तो इन दिस केस आप इस डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करें इस टेबल डाटा को एंड गो टू कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ये पूछेगा आपसे कि आपको जो ये डाटा कन्वर्ट करना है टेक्स्ट के रूप में, बट उनके बीच में मैं क्या प्रोवाइड करूं कि जिससे पता लगे कि ये अलग कॉलम है। टैब दूं, कोमास दूं, या अदर में जाकर आप कुछ और भी दे सकते हो, जस्ट लाइक हाइफन, स्लैश या कुछ भी, एनी सिंबल। तो हमें चाहते हैं कि हम इस डाटा को कन्वर्ट कर दें टेक्स्ट में, लेकिन ऑटोमेटिकली टैब से ये अलग अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, ये टेक्स्ट टैब के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाए। ओके करते ही देखेंगे आप
ये डाटा जो टेबल थी कन्वर्ट होगी टेक्स्ट में और सेपरेट बाय, यू कैन सी हियर, सेपरेट बाय दिस टैब। इसी का उल्टा वाइस वर्सा हम चाहते हैं कि हमने एक डाटा मेंटेन किया था टेबल के अंदर और आज नीड है हमें उस डाटा को टैब के अंदर एक डाटा मेंटेन किया था, आज उस डाटा को टैब की बजाय हमें टैबुलर फॉर्म में चाहिए। तो उस केस में आप इस डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए जो आपने मेंटेन किया यूजिंग टैब एंड गो टू इंसर्ट एंड हेयर इज द टेबल एंड कन्वर्ट। अब उल्टा, पहले टेबल टू टेक्स्ट किया था, अब हम कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर देंगे। बता देंगे कि भैया सेपरेट टेक्स्ट किसके द्वारा हो रहा है, ये जो टेक्स्ट है ये सेपरेट हो रहा है टैब के द्वारा। अगर इनके बीच में कोमा होता तो हम सेपरेट टेक्स्ट कर देते कोमा के अकॉर्डिंग, या कोई भी अदर सिंबल होता तो अदर दे देते। मैं इसका एग्जांपल आपको भी देता हूं। पहले हम क्या कर रहे हैं, टैब के द्वारा ओके करते ही आप देखेंगे कि यही टेक्स्ट अब टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, टेबल के रूप में आ गया। हमने वहां पे कन्वर्ट कर दिया टेक्स्ट को टेबल के, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर दिया। इज दैट क्लियर? अब बात कर रहे थे हम कि मान लो सपोज आई एम टेकिंग ए सपोज न्यू फाइल और यहाँ पर मैंने कुछ डाटा मेंटेन किया हुआ है, जस्ट लाइक सपोज नेम, सिटी एंड सपोज फोन नंबर। एंटर, पर्सन का नाम, उसकी सिटी एंड फोन नंबर, अगेन पर्सन का नाम। अब मुझे इस डाटा को, जो ये डाटा आपके सामने है, इस डाटा को कन्वर्ट करना है टेबल के रूप में। तो प्लीज़ समझें आप कि इस डाटा को हम टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सभी ने अभी किया भी है तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या करें। हम इस डाटा को सिलेक्ट करें एंड गो टू इंसर्ट मेन्यू एंड हेयर इज द टेबल एंड कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब प्लीज़ बताएं आप कि इस डाटा में जो डाटा है ये सेपरेट, जो टेक्स्ट सेपरेट हो रहा है वो किस माध्यम से हो रहा है, यूजिंग टैब, यूजिंग पैराग्राफ या यूजिंग कोमा, क्या यूज हो रहा है इसके बीच में। तो आप देख पा रहे हैं ना तो कोमा है ना टैब है। तो एक लॉजिकल ये आंसर है जो शायद कईयों के माइंड में आ चुका होगा कि ये सेपरेट टेक्स्ट हो रहा है स्पेस के द्वारा। अब यहाँ स्पेस का ऑप्शन नहीं है तो अदर में जाकर, अदर में क्लिक कर कर एंड यहाँ पर अपने कीबोर्ड से आप स्पेस बार दबा दीजिए, यहाँ स्पेस आ जाएगा। ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यही जो टेक्स्ट था वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। सेपरेट हमने किसके अकॉर्डिंग किया हुआ था, स्पेस के अकॉर्डिंग। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम डाटा टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट में और टेक्स्ट को टेबल में। कंटिन्यू आगे करते हैं हम इसी को। अब आपके सामने कुछ ऑप्शंस रह गए। देखो अभी हम टेबल के सब मेन्यू कर रहे हैं, लेआउट मेन्यू एंड डिज़ाइन मेन्यू। तो इट्स नॉट वेरी मच इजी कि आप कहोगे इंसर्ट मेन्यू बड़ा छोटा सा मेन्यू है, ये काफ़ी लेंथी मेन्यू है, इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं क्योंकि ऐसे कई सारे टॉपिक्स इंसर्ट के अंदर हैं जिसको हम टूल्स को यूज़ करेंगे तो उनके सब मेन्यू भी खुल जाएंगे। तो हमारा पर्पस है कि आपको जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा कराना। तो हम चाहते हैं कि आपको हर एक ऑप्शन को अच्छी तरह इस वीडियो में बताया जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो हम सब मेन्यू पे भी काम करेंगे। अभी इसमें देखो क्या रह गया, और अभी आप कन्वर्ट कर दिया आपने ये फॉर्मूला सॉर्टिंग, एक अच्छा ऑप्शन है सॉर्टिंग, डाटा को अरेंज करना। आप अच्छे से जानते हैं सॉर्टिंग क्या होता है, डाटा को अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब वो आपको देखना है किस फील्ड के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। अगर हमें इस डाटा में ये देखना है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन ले रहा है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, इस डाटा की सॉर्टिंग करेंगे और किस फील्ड के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग, और वो भी असेंडिंग या डिसेंडिंग, ऑफ कोर्स डिसेंडिंग, ताकि सबसे ऊपर बड़ा आ जाए फिर छोटा, तो हम निकाल पाएंगे कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। ऐसे ही कोई पेरेंट्स आके पूछते हैं कि भैया हमें इस पर्सन का, हमें सीमा का या हमें जिम्मी का रिजल्ट बताइए, क्या मार्क्स हैं। तो यहाँ पर अब मान लो 10,000 बच्चे हैं तो हमें बहुत मुश्किल हो रही है पर्टिकुलर नेम को देखना। तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम सॉर्टिंग कर देंगे नेम वाइज, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, ताकि पहले सारे ए वाले नाम फिर बी वाले एक सीक्वेंस में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सबके नाम आ जाएंगे, जिससे हमें ईजिली वो नाम देखने में आसानी होगी जो भी हमें क्वेरीज सॉल्व करनी है।
तो हम दोनों तरीकों से करवा रहे हैं। कहीं भी क्लिक कर लीजिए आप, यहाँ पे जब सॉर्टिंग में जाएंगे पूछेगा कि सॉर्ट बाय बताओ क्या करना है। तो हमारा पर्पस था अभी मार्क्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिसेंडिंग। देखो ये ऑप्शन देन बाय भी आएगा, हम इसको अच्छी तरह एक्सेल में कवर करेंगे। आप एक्सेल का मेरा वीडियो देखेंगे इस चैनल पे, उसमें मैंने अच्छी तरह कवर किया हुआ है कि सॉर्ट बाय मार्क्स एंड देन बाय, क्योंकि मार्क्स कईयों के सेम भी होंगे, उस केस में किसको ऊपर रखा जाए वो देन बाय ऑप्शन यूज होगा। वो एक डीप लेवल पे मैंने अपने एक्सेल वाले वीडियो में क्लियर किया हुआ है। तो जिसको भी इसको अच्छे से करना हो तो आप वो वीडियो देख लेना, उसमें अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा आपका। ओके करते आप देख पा रहे हैं हाईएस्ट वाला सबसे ऊपर आ गया, एंड देन उससे कम वाला ये सॉर्टिंग होके आ गई। अब नाम सारे देखो अप डाउन हो गए हैं, क्योंकि सॉर्टिंग हमारी मार्क्स के अकॉर्डिंग हो गई है। पहले हाईएस्ट मार्क्स फिर उससे कम मार्क्स, इस डाटा सॉर्ट होके आ गया। सेम थिंग अगर हमें किसी पर्सन के नेम के अकॉर्डिंग कोई क्वेरी सोल्व करनी है, अभी मुद्दा नेम का है, तो हम कहीं भी क्लिक करके सॉर्टिंग में जाएंगे एंड यहाँ पे सॉर्ट बाय नेम कर देंगे, और असेंडिंग पहले ए वाले नाम फिर बी वाले नाम, एंड देन इसी तरह ए बी सी डी आपके सीक्वेंस अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नेम शो हो जाएंगे, ताकि हम किसी बच्चे का नेम देखने में हमें दिक्कत ना रहे, हम आसानी से उसका रिजल्ट देख पाएंगे उस नेम के अगेंस्ट। इज दैट क्लियर जी? अब मान लो यहाँ पर कुछ ये सब आइटम्स हैं, सपोज ये आइटम्स हैं और उनके रेट हैं, ये मान लो कुछ आइटम्स हैं और उनके अमाउंट्स हैं, यहाँ पर आपको उनका सम निकालना है। वैसे तो ये सारा कैलकुलेशंस आपको एक्सेल में सिखाया गया है, बट कभी कभी एक शॉर्ट लेवल पे या एक छोटे लेवल पे हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ जाती हैं टेबल के अंदर, सम निकालना, एवरेज निकालना, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके ये काम कर पाएंगे। फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे, अपने आप लिखा आ जाएगा इज इक्वल टू सम अबव। ओके करते ही आप देखेंगे इन सभी, अभी तो ये मार्क्स हैं, बट अभी सपोज मान लो ये कोई लॉजिक नहीं है कि हम इन मार्क्स का सम करें, बट मान लो ये सपोज किसी भी आइटम्स के अमाउंट होते, उनके जो भी रेट हैं वो होते, और हमें उनका सम करना होता, तो हम इस माध्यम से कर लेते। इज दैट क्लियर जी? अब होता क्या है कि मान लो सपोज हमें अभी 2-3 कॉलम और चाहिए, मार्क्स के बाद 2-3 कॉलम और चाहिए, तो हमारी मेंटालिटी ये रहेगी, क्योंकि अभी तो पूरा पेज कवर हो पा रहा है, तो हम इन कॉलम्स को पकड़ के यहाँ से छोटा करने की कोशिश करेंगे 1 बाय 1, ताकि हम राइट में नेम मार्क्स के और कॉलम ले सकें। इज दैट क्लियर? बट यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है ऑटो फिट। अब कितना छोटा करेंगे? अब बताओ कि हम नेम वाले कॉलम को कितना छोटा करें? अब जितना सबसे बड़ा नाम हो उस नाम के अकॉर्डिंग छोटा कर दें, बट अभी तो 10-12 रिकॉर्ड हैं, मान लो रिकॉर्ड्स बहुत सारे हैं, 5000 6000, तो हमें नहीं पता कि सबसे बड़ा लेंथ वाला नेम कौन सा है। तो आप इस टेबल में कहीं भी क्लिक करके यहाँ ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट, आप ऑटो फिट टू कंटेंट कर दीजिए। मैक्सिमम कंटेंट जो भी कॉलम में होगा उसके अकॉर्डिंग आपका ये कॉलम फिट हो जाएगा कंटेंट के अकॉर्डिंग। अब आप इजीली राइट पे 2-3 कॉलम और ले सकते हैं, और लगता है हमें कि हमें इतने ही कॉलम लेने हैं और टेबल हमारी छोटी हो रही है, इसको पूरी विंडो तक लेके जानी है, तो ऑटो फिट टू विंडो कर दीजिए, ये ऑटो फिट टू विंडो हो जाएगा। आप कई बार देखते हैं हम किसी भी सेल में काम करते हैं तो देखो ये कॉलम आपका आगे भाग रहा है, आप देख पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो कॉलम की विड्थ इस वक्त है वो फिक्स है भैया, अगर कोई नाम या कोई डाटा इस सेल में बड़ा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट सेल में आ जाए। तो इस टेबल पे कहीं भी क्लिक करके फिक्स कॉलम विड्थ कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी विड्थ कॉलम की फिक्स हो चुकी है। अब जैसे ही काम आपका उस सेल से ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली वो कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट रो में आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। दिस इज फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इज दैट क्लियर जी? हमने इस टेबल को ऑटो फिट टू कंटेंट कर दिया, हमने ऑटो फिट टू कंटेंट। अब ये टेबल छोटी होगी, और जब इसका हमने प्रिंट प्रीव्यू देखा, यू एवरीबडी नो कंट्रोल प्लस F2 इज़ द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू। जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू देखा तो हमारी टेबल इस पेज के लेफ्ट में आ रही है, हम चाहते हैं कि ये टेबल इस पेज के सेंटर में आ जाए। तो एस्केप कर रहा हूँ, वापस अपने पेज पे आ रहा हूँ। तो अब सबके माइंड में क्या आ रहा है, ऑब्वियसली 90% स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि सिलेक्ट कर लीजिए डाटा को एंड सेंटर अलाइनमेंट पे, होम पे जाएं, सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर दें। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से टेबल सेंटर में नहीं आएगी, बल्कि इन सेल्स में जो डाटा लिखा हुआ है वो सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में वो आ जाएगा, टेबल नहीं आएगी। और आपको लगता है कि पूरी टेबल को सेंटर में लेके आना है तो उसी लेआउट में ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टी में जाके टेबल, ध्यान से देखना कहाँ जाना है आपको, दोबारा देखिए, सेलेक्ट द टेबल, गो टू प्रॉपर्टी, इन लेआउट मेन्यू, प्रॉपर्टीज़,
एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, टेबल आपके पेज के सेंटर में आ जाएगी। इज दैट क्लियर जी? इसी तरह अभी आप देख पा रहे हैं कि किसी भी अगर मैं रो का हाइट बढ़ाता हूँ तो आप देख रहे हैं ये नेम जो भी हेडिंग लिखी हुई है ये इस रो के टॉप पे आ रही है। हमें चाहते हैं कि ये इस रो के बॉटम पे आ जाए या मिडल में आ जाए। उस केस में प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, आप सेंटर कर दीजिए या ओके कर दीजिए। जैसे या बॉटम करना है बॉटम कर दीजिए, ये आपके। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं इस रो को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको सेंटर या बॉटम कर रहा हूँ तो कोई भी आपके सामने इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, बिकॉज ये रो ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं फिट है, कंजस्टेड है, इसका टॉप पॉइंट, इसका बॉटम पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट सब सेम है। तो ऐसा करने के लिए आपको उस रो की हाइट को पहले थोड़ा बड़ा करना होगा, तभी आप देख पाएंगे कि वो सेंटर में या बॉटम पे जा रहा है डाटा या नहीं जा रहा। अगर हाइट उसकी बिल्कुल कंजस्टेड है और वो बिल्कुल ऑटो फिट है तो उस केस में कोई फ़ायदा नहीं है टॉप पे करने का, बॉटम पे या सेंटर पे करने का। जितनी भी मैंने इसको ऑटो फिट टू कंटेंट कर दिया, सपोज क्लिक करा एंड ऑटो फिट टू कंटेंट या विंडो कर दिया, कंटेंट तो ऑलरेडी आई। जितने भी कॉलम है उनकी विड्थ इक्वल करनी है, किसी की विड्थ कॉलम की छोटी किसी की बड़ी है तो सेलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ से भी कर सकते हैं जो आपको मैंने अभी कराया कि हम प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे कॉलम की विड्थ दे दें, क्या विड्थ देनी है, सबकी विड्थ बराबर हो जाएगी। या फिर यहाँ पर ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवन, जैसे ही क्लिक करेंगे सारे कॉलम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब इस रो की हाइट बड़ी है, इस रो की मैं हाइट थोड़ी और बढ़ा रहा हूँ, किसी कितनी है, अब सभी रो की हाइट सेम करनी है तो सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली कर लीजिए, तो सभी रो की हाइट भी सेम हो जाएगी। जितना मैंने सेलेक्ट किया था उन सभी की हाइट भी सेम हो गई है। अगर आपको सभी की करनी थी तो आपकी पूरी रो सेलेक्ट करनी थी आपको। इज दैट क्लियर? ओके जी, सेलेक्ट किया इस ऑप्शन को एंड देन हमें बॉर्डर की जरूरत नहीं है, हमें बॉर्डर नहीं चाहिए इसका। सपोज जो बॉर्डर दे रखा है उस बॉर्डर की हमें नीड नहीं है, तो उस केस में क्या करिए, हमें डिफरेंट बॉर्डर देना है तो डिज़ाइन में जाओ, यहाँ ऑप्शन है बॉर्डर के कि कैसा बॉर्डर देना, कैसा कलर आए, या रेडीमेड कुछ कलर्स हैं, दिस वन स्टाइल पे क्लिक कर दो, ये आपके सामने एक टेबल बन के आ जाएगी, ये बॉर्डर आ जाएगा। ये रेडीमेड डिज़ाइंस हैं, रेडीमेड स्टाइल्स हैं। आप चाहो तो अलग अलग कलर, मैं अंडू कर रहा हूँ, आप चाहो तो अलग अलग कलर दे सकते हो, सेलेक्ट करो एंड यहीं पे देखो फिल कलर का ऑप्शन आ जाएगा। अब कौन सा कलर इसे फिल करना है फिल कर दीजिए, कौन सा कलर आपको देना है। बट यहाँ पर कुछ रेडीमेड स्टाइल दिए गए हैं, आप चाहे सेलेक्ट ना करो, कहीं भी क्लिक करो एंड गो टू डिज़ाइन एंड दिस रेडीमेड स्टाइल, वही स्टाइल आपका इस टेबल में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अभी भी आप लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिलता रहे। थैंक यू, बाय।